99% जो है वो लोगों का बिगिनिंग के अंदर यही प्रॉब्लम होता है। और कुछ लोग जो है नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 बेस्ट टिप्स देने वाला हूँ जो अगर आप लोग ऑटोमेटिक कार चलाते रहोगे तो वैसे में आप लोगों को हेल्प करेगी अच्छा माइलेज लेने के लिए। तो अगर आप लोगों की कार ऑटोमेटिक है और अगर आप लोगों को माइलेज कम मिल रहा है सो ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो जैसे आप लोग देख पा रहे होगे ये जो है वो मेरा कार ऑटोमेटिक है और ऑटोमेटिक कार पे जो है वो मैंने माइलेज क्लेम किया है 9.4 kmpl का। एक्चुअली इसके पहले थोड़ा ज़्यादा था बट अभी कम हो गया क्योंकि अभी मैं जो है वो थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गया था। बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 9.4 भी इट्स रियली गुड कंपेयर टू कंप्लीट जो है वो ये पेट्रोल कार है। तो अभी हम लोग जो है वो यहाँ पर बात करते हैं कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे आप लोग अपना कार का माइलेज इंक्रीज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पॉइंट से, जो अगर आप लोग मतलब पहली बार कार चलाते रहोगे तो डेफिनेटली आप लोगों ने मतलब मिस किया रहेगा। बट मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग जो है वो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देना, आप लोगों का कार का माइलेज जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो सबसे पहला वाला जो पॉइंट है वो ये है कि आपका जो एक्सेलरेशन है इसके ऊपर आप लोगों को कंट्रोल करना है। ऑटोमेटिक कार के अंदर जो है वो आप लोगों को ये चीज़ सबसे पहले करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग जो है वो ज़्यादा एक्सेलरेशन दोगे, एकदम क्विकली एक्सेलरेशन दोगे तो वैसे सिचुएशन में भी हो सकता है कि आपका इंजन ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए और फिर वैसे में हो सकता है कि आपका जो माइलेज है वो कम हो जाए। तो आप लोगों को, जैसे मैं यहाँ पर एकदम आराम से कार चला रहा हूँ, ठीक है, तो उस तरीके से आप लोगों को जो है वो आराम से कार चलाना है, एक्सेलरेशन को आराम से कंट्रोल करना है। क्योंकि अगर आप लोग ज़्यादा एक्सेलरेशन दोगे बार बार जो है वो आपका स्पीड पकड़ने के लिए, तो वैसे सिचुएशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि ज़्यादा एक्सेलरेशन देने की वजह से जो है वो कार जो है वो ज़्यादा पेट्रोल मांगेगा और आपका माइलेज जो है वो कम हो जाएगा। तो अगर आप लोगों का अच्छा माइलेज चाहिए तो आप लोगों को एक्सेलरेशन जो है उसके ऊपर जेंटल रहना, आराम से स्मूथली थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करो, जिसकी वजह से जो है वो आप लोगों को अच्छा माइलेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 99% जो है वो लोगों का बिगिनिंग के अंदर यही प्रॉब्लम होता है। और कुछ लोग जो है वो अपने अपने रीज़न की वजह से एक्सेलरेशन पेडल पे ज़्यादा करके जो है वो स्ट्रेस दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ लोगों को जो है वो ट्रैफिक में जो है वो मूव करना रहता है, तो उसके वजह से लोग जो है वो ज़्यादा एक्सेलरेट करते हैं और एकदम से नज़दीक जाके कार पार्क कर देते हैं। तो इसीलिए जो है वो, और उनको ऐसा भी चाहिए रहता है कि कोई दूसरा बंदा जो है वो बीच में नहीं आए, तो इसीलिए जो है वो लोग ज़्यादा एक्सेलरेशन के ऊपर लोड देते हैं। तो वो एक चीज़ जो है वो गलत हो जाता है। फिर जो है वो कुछ लोगों को जो है वो ज़्यादा जल्दी स्पीड पकड़ना रहता है, कुछ लोगों को ज़्यादा घाई रहता है, क्योंकि शुरू में जो है वो आप लोग सीखते रहते हो तो आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं रहता। या फिर अगर आप लोग मास्टर भी हो तभी भी आप लोग जो है वो ये कॉमन गलतियाँ कर सकते हो। तो आप लोगों को एक्सेलरेशन के ऊपर आराम से ध्यान से स्लोली पैर रखना है और जो है वो आप लोगों को स्लोली एक्सेलरेट करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, हम लोग आराम से स्लो जो है वो स्पीड बढ़ा रहे हैं। हम लोगों को कोई भी तरीके का घाई नहीं है, क्योंकि अगर घाई करेंगे तो डेफिनेटली जो है वो इंजन पर स्ट्रेस आएगा और माइलेज कम हो जाएगा। तो फिर वो चीज़ हो गया। दूसरा चीज़, ठीक है, कुछ लोग जो है वो ये गलती करते हैं कि अननेसेसरी जो है वो अपने ब्रेक लीवर के ऊपर पैर रखते हैं या फिर उसको आधा प्रेस करके रखते हैं, या फिर जो है वो उसको जो है वो जब भी नहीं चाहिए रहता तभी प्रेस करते हैं। तो वैसा सिचुएशन में भी जो है वो आप लोगों का माइलेज कम हो सकता है। अब ये जो ब्रेक वाला सिस्टम है वो कैसे है कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि आप लोग को, कुछ लोगों को आदत रहता है कि अपने पैर को रेस्ट देने के लिए, एक्सेलरेशन जो है वो अच्छा सी चीज़ नहीं है। डेफिनेटली एक्सेलरेशन के पैडल के ऊपर आप पैर रखोगे और गलती से आपने दबा दिया तो कार जो है बहुत ज़्यादा स्पीड चला जाएगा। इसलिए लोग जो है वो ब्रेक पैडल के ऊपर पैर रखते हैं, और जिसके वजह से कभी ऐसा होता है कि आप पैर को रिलैक्स देते हुए आपका पैर जो है वो थोड़ा सा हल्का सा प्रेस हो जाता है, और जिसके वजह से जो है वो आपका ब्रेक थोड़ा सा प्रेस हुआ रहता है। तो वैसे सिचुएशन में भी जो है वो आप लोगों का माइलेज कम हो सकता है। तो आप लोगों को पहले तो इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। फिर जो है वो दूसरा चीज़ आप लोगों को ये करना है कि ब्रेक अननेसेसरी ब्रेक, यानी कि देखो हम लोग जो है वो आराम से चलाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो कार जो है वो स्लो हो रहा है, ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं प्रेस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो है वो आराम से अपना एक्सेलरेशन से पैर निकाल दिया, क्योंकि मेरा स्पीड स्लो है। अभी डेफिनेटली मुझे जो है वो ब्रेक प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि स्पीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो करना है। बट जनरली जो है वो अगर
आप लोग देख पाते रहोगे कि यहाँ पर जो है वो मैंने एक्सेलरेशन दिया, ठीक है, एक्सेलरेशन दिया, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और फिर जो है वो एक टाइम के बाद मुझे एक्सेलरेशन देने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है या फिर जो मुझे ब्रेक प्रेस करने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है मैं अपना पैर को थोड़ा सा उठा लेता हूँ हवा में। तो एक कुछ टाइम के लिए ये चीज़ करोगे तो डेफिनेटली जो है वो आप लोगों का स्पीड थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, आप लोगों को जो है वो समझने के लिए टाइम मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ कार जो है वो बस 1 सेकंड के लिए जो है 2 सेकंड के लिए जो है वो स्लो हुआ और फिर जो है वो उसका स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो अगर आप लोग जो है वो आराम से एक्सेलरेशन के ऊपर जेंटल रहोगे, आपका स्पीड जो है वो कम रहेगा, तो आप लोगों को इतना ज़ोर से हार्डकोर ब्रेक प्रेस करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जितना ज़्यादा स्लो आपका कार होगा और फिर जितना जल्दी आप लोग स्पीड पकड़ोगे तो वैसे सिचुएशन में डेफिनेटली जो है वो इंजन पर स्ट्रेस आएगा और आपका माइलेज जो है वो कम हो जाएगा। इसीलिए जो है वो जब आप लोगों को कार ऑलरेडी मूविंग रहता है तो हल्का सा एक्सेलरेशन जो है वो मोर देन इनफ हो जाता है आपकी कार को और ज़्यादा पुश करने के लिए। इसीलिए आप लोगों को जो है वो अननेसेसरी ब्रेकिंग नहीं करना है। जैसे आप लोग देख पा रहे हो, मैं आराम से यहाँ पे जा रहा हूँ, मेरा माइलेज अगेन जो है वो 0.1 किलोमीटर पर लीटर बढ़ गया, 9.5 हो गया। तो वैसे ही जो है वो आप लोगों को भी माइलेज काफ़ी अच्छा मिल सकता है। बस सिर्फ चीज़ जो है वो ये है कि आप लोगों को ब्रेकिंग अननेसेसरी करना जो है वो बंद कर देना है या फिर ब्रेक पैडल पे पैर जो है वो रखना बंद कर देना है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट के बारे में। अभी जो है हम लोग तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। एंड तीसरा पॉइंट जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग जो है वो कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को कार जो है वो अच्छी स्पीड में चलाना है, इकोनॉमिकल स्पीड जिसको बोला जाता है। तो इकोनॉमिकल स्पीड क्या है? आराम से 40 से लेके 60 किलोमीटर पर आवर तक की जो स्पीड रहती है इसको बोला जाता है इकोनॉमिकल स्पीड, ठीक है। तो आप लोग जब वो स्पीड में चलाओगे सो डेफिनेटली आप लोगों के इंजन के ऊपर स्ट्रेस नहीं आएगा और आप लोगों को माइलेज भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो इसीलिए जो है वो बस आप लोगों को ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग जो है वो कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को जो है वो 40 टू लेके 60 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड में कार चलाना है। ये हो सकता है कि कभी कभी सिटी में आप लोग इतना ज़्यादा स्पीड नहीं चला सकते। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि हम लोगों का स्पीड 30 है। इसके पिछले टाइम पे हम लोगों का स्पीड थोड़ा सा बढ़ा था, बट अभी देखो हम लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हम लोगों का स्पीड जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो अभी बीच में कार आ गया तो डेफिनेटली जो है वो स्पीड जो है वो कम होगा। बट एक जनरल चीज़ जो है वो ऐसा है कि जब भी आप लोग कार चलाते रहोगे तो आप लोगों का जो स्पीड है वो स्पीड 40 होना चाहिए, 40 या 40 से लेके 60 अगर आप लोगों को अच्छा माइलेज चाहिए तो। क्योंकि अगर आप लोगों जो है वो इससे ज़्यादा पुश करोगे सो डेफिनेटली माइलेज कम होगा। और एक और टिप मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो है वो अपना इको मोड भी ट्राई कर सकते हो। इको मोड करने की वजह से जो है वो कुछ लोगों को थोड़ा सा माइलेज अच्छा मिल जाता है, ठीक है। ज़्यादा करके जनरली जब आप लोग जो है वो नॉर्मल कार चलाते हो तो आप लोगों को जो माइलेज मिलता है पकड़ लो 14 या फिर 15 या फिर 16 है सिटी के अंदर। तो अगर आप लोग जो है वो इको मोड में चलाओगे तो मे भी हो सकता है कि आप लोगों का माइलेज 2-3 kmpl से बढ़ जाए, क्योंकि इंजन जो है वो अननेसेसरी लोड लेता है वो बंद कर देगा, जिससे आप लोगों को माइलेज काफ़ी अच्छा मिल सकता है। तो आप लोग देख रहे हो हम लोग जो है वो अच्छी स्पीड पे आ चुके हैं, बट मेरा स्पीड जो है वो 60 को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। तो मेरा स्पीड जो है वो आराम से उतना ही मेंटेन रहेगा और मैं एक्सेलरेशन को एक जगह पे अच्छे से होल्ड करके भी रख सकता हूँ। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को ये कंटिन्यूस जो चीज़ है वहाँ पे आप लोगों को कार चलाना है। डेफिनेटली जो है वो कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसा जो चीज़ हो सकता है जहाँ पे आप लोगों का स्पीड कम हो जाए, जैसे मुझे यहाँ पे अचानक से ब्रेक प्रेस करना पड़ा जिससे मेरा स्पीड जो है वो कम हो गया। बट आप लोग देख पाते रहोगे कि जो है वो जनरली हम लोग जो है वो वैसी स्पीड में उतने टाइम पे लिए कार चलाएंगे सो डेफिनेटली आप लोगों को माइलेज अच्छा मिल सकता है। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है, जो चौथा पॉइंट वो ये है कि आप लोगों का कार पे अगर जो है वो आइडल स्टॉप एंड स्टार्ट वाला स्विच रहेगा तो आप लोग जो है वो उसको ऑन करके चलाओ, ठीक है। क्योंकि मेरे यहाँ पे मेरी कार के अंदर है, ठीक है, बट अभी फ़िलहाल के लिए ये ऑफ़ है क्योंकि जस्ट रिसेंटली मैंने कार चालू किया और हम लोग जो है वो यहाँ पे कार चला रहे हैं। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बता दूँ कि अगर जो है वो मैं इसको जैसा भी मैं ऑन तो कर सकता हूँ, यहाँ पर मेरे पास बटन है, मैं यहाँ पर चालू कर देता हूँ जिससे ये आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप वाला स्विच चालू हो जाएगा। बट ये काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने जस्ट रिसेंटली कार चालू किया है और अभी जो है वो मैं रास्ते पर आया हूँ इसके वजह से। बट थोड़ा टाइम बाद डेफिनेटली ये ऑटोमेटिक चालू हो जाता है और फिर जो है वो अच्छे से काम करता है। तो इससे क्या सबसे बेस्ट चीज़ हो जाता है कि जब भी आप लोग अननेसेसरी, जैसे पीछे हम लोग सिग्नल पे रुके थे ट्रैफिक सिग्नल पे, तो वहाँ पे आप लोगों का कार जो है वो इंजन बंद कर देगा। और जब इंजन बंद कर देगा पकड़ लो 1 या 1.5 मिनट तक कार का इंजन बंद रहता है। तो वैसा सिचुएशन मतलब मैंने अपनी कार में ऐसा भी देखा है कि इंजन जो है वो 2 मिनट तक भी बंद रहता है अगर आप लोग AC बंद कर दो तो, ठीक है। तो अगर वैसा सिचुएशन होगा तो आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप लोगों का जो
ये माइलेज है वो काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगा। अगर आप लोग ट्रैफिक सिग्नल पर हो और ट्रैफिक सिग्नल पे आप लोग 2 मिनट तक का रुकने वाले हो और वैसे में आप लोगों ने जो है वो अपना कार का इंजन 2 मिनट तक बंद कर दिया है, ठीक है। सो इट इज़ रियली गुड, क्योंकि वैसे में आप लोगों का 2 मिनट तक अगर कार चालू रहेगा तो आप लोगों का जितना भी ml जो पेट्रोल जलने वाला था वो पेट्रोल जो है वो क्या हो गया कि अभी बच गया। तो ये जो सिस्टम है वो आप लोग कर सकते हो। और इसके बाद जो है वो 5वां एंड लास्ट टिप मैं आप लोगों को बोलूँगा वो ये है कि जब भी आप लोग कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को कार का जो सर्विसिंग है वो सही टाइम पे करो, मेंटेनेंस जो है वो सही टाइम पे करो। क्योंकि अगर आप लोग जो है वो ये चीज़ें सही टाइम पर करोगे सो डेफिनेटली आप लोगों को माइलेज काफ़ी अच्छा मिलेगा और कार का जितना भी लाइफ रहेगा उतने लाइफ तक आप लोगों को माइलेज काफ़ी अच्छा मिल सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को फॉलो करनी है। ये जो 5 चीज़ें अगर आप लोग फॉलो करोगे सो डेफिनेटली आप लोगों को माइलेज काफ़ी अच्छा मिलेगा। और आप लोगों को जो है वो इस वीडियो से अगर हेल्प हुआ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को जो है वो कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस लाइक दिस।